रात के 10 बज रहे थे। मेघना अपने लैपटॉप के सामने बैठी इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ से चैट कर रही थी। इन दोनों को चैट पर बातें करते करते कई दिन बीत चुके थे और आज पहली बार इनकी कॉल पर बात हो रही थी। हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? आई एम फाइन। मैं सोच रहा था कि हमें एक बार मिल लेना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अभी तो अपनी फैमिली से नहीं मिलाने वाले ना? नहीं, अभी तो हम मिल लेते हैं। अगर बात बनेगी तो बाद में पेरेंट्स से भी मिलवा देंगे। ठीक है, तो इस सैटरडे कॉलेज की बात का प्लान करती हूँ। परफेक्ट बेबी, जैसा भी प्लान हो बता देना। यस, पहली बार किसी को डेट करने जा रही हूँ। इस श्वेता से बात करके देखती हूँ, जरूर इसने भी कोई मुर्गा जरूर फंसाया होगा। ये सोचकर उसने श्वेता को कॉल लगाया। बात करने पर पता चला कि श्वेता ने भी इंस्टा पर किसी नए लड़के से दोस्ती की है और उसका भी मिलने का पूरा प्लान है। फिर क्या था, दोनों सैटरडे आफ्टरनून कॉलेज को बीच में ही छोड़कर ब्यूटी पार्लर गई। फिर शाम को रेडी होकर श्वेता मेघना को एक कोई होटल में ले गई जो काफी शांत इलाके में था। और कुछ देर बाद सिद्धार्थ और पुनीत भी वहां पहुंच गए। हेलो बेबी, तुम तो असल में और भी ज्यादा खूबसूरत हो। और तुम भी रियल में ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तारीफें करने को पूरी रात पड़ी है। अंदर चलो यार, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अब चारों होटल के अंदर गए और उनको 2 कमरे की चाबियां मिल गई। सिद्धार्थ और मेघना एक कमरे में ठहर गए, श्वेता और पुनीत दूसरे कमरे में। वैसे तुमने अपने घर पे क्या बहाना बनाया? मैंने कह दिया कि मैं अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, रात को वहीं रुकूंगी। अरे वाह, तुमको तो अच्छा खासा झूठ बोलना आता है। यह सुनकर वो मुस्कुराई और सिद्धार्थ के गले लग गई। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजी और सिद्धार्थ ने दरवाजा खोला। जी, रूम सर्विस, आपका ऑर्डर है सर। थैंक यू। सिद्धार्थ ने खाने की ट्रॉली अंदर ले ली और फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। रात काफी हो चुकी थी। दोनों बेड पर आ गए और उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। कुछ ही देर में दोनों नींद में डूब चुके थे। तभी कमरे में किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें गूंजने लगी। ये आवाज सुनकर मेघना उठी और उसने लैंप ऑन किया। इधर उधर देखने पर उसे कुछ नजर नहीं आया और वो फिर से बेड पर लेट गई। तभी उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सीलिंग पर उसी के बेड के जैसा एक बेड और लगा है जिस पर एक लड़की सो रही है। उसका दिमाग घूमने लगा। इतने में उस लड़की ने आंखें खोली और तेजी से वो मेघना के ऊपर आ गिरी। मेघना के चीखने की वजह से सिद्धार्थ भी नींद से जाग चुका था। उसने लाइट्स खोली तो देखा मेघना अपने मुंह में घुटनों को छिपाए कांप रही थी। क्या हुआ बेबी, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? उसकी आवाज सुनकर मेघना ने आंखें खोली। ना ही कमरे में वो लड़की थी, ना ही सीलिंग पर कोई बेड। वो छत से मेरे ऊपर गिरी। मेघना, मुझे लगता है तुम बहुत थकी हुई हो, इसलिए तुमको विजन्स आ रहे हैं। पर तुम सो जाओ, मैं साथ हूं ना तुम्हारे। मेघना ने उसकी आंखों में देखा तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। वो दोनों फिर से लेट गए। दोनों ने एक साथ ही आंखें बंद की। अभी कुछ मिनट ही गुजरे होंगे कि उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई उनके सरों पर हाथ फेर रहा है। उन्होंने एक साथ आंखें खोली तो उनके साइड विजन पर ध्यान देते ही उनकी रूह कांप उठी। वो लड़की अब भयंकर रूप में उनके सिरहाने बैठी उन दोनों के सरों को सहला रही थी। दोनों बेहद डर गए और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागे। वो लॉक को घुमाते लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा था। उसकी भयंकर हंसी सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर उसको देखा। वो लड़की बिजली की रफ्तार से मेघना के करीब आई और उसका गला पकड़ लिया। सिद्धार्थ बराबर में खड़ा आंखें फाड़ थर थर कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मेघना को छुड़ाए। हैप्पी फर्स्ट मीटिंग, ऐसा कहकर उसने एक ही झटके में मेघना की गर्दन पूरे पीछे घुमा दी और एक जोरों की चीख सिद्धार्थ के कंठ से निकली। मेघना जमीन पर गिरी। उसकी गर्दन से खून निकलकर अब सिद्धार्थ के पैरों में आने लगा था।
सिद्धार्थ ने 2 लातें मारकर दरवाजा तोड़ दिया। बाहर कदम रखते ही उसने देखा कि जमीन पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। वो खून में ही कदम बढ़ाते हुए लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट में पहुंचकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट बंद हो गई। वो अभी तेज तेज सांसें ले रहा था, तभी उसको अपने पैरों में कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो लिफ्ट में खून भर रहा था, जो कि तेजी से ऊपर आ रहा था। खोलो खोलो! वो अब लिफ्ट को खोलने के लिए बार बार बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट खुलने का नाम नहीं ले रही थी। खून धीरे धीरे अब उसकी कमर तक आ गया था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब खून उसके सीने तक आ गया था। उसके चीखने की आवाज और भी तेज होने लगी थी और उसने आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसको महसूस हुआ कि लिफ्ट रुक चुकी है। उसने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। लिफ्ट में कोई खून नहीं था। हे भगवान! तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी सांसें रुक गई। उसने धीरे से पीछे देखा तो वो वही लड़की थी। सिद्धार्थ लिफ्ट से बाहर निकला तो रास्ते में उसको पुनीत की लाश और उसके पास बैठी श्वेता रोती हुई नजर आई। यह देखकर सिद्धार्थ का पूरा शरीर कांप उठा। श्वेता, जल्दी यहाँ से निकलो वरना हम भी मारे जाएंगे। वो दोनों दिल में डर लिए रिसेप्शन में पहुंचे, जहां पर मैनेजर भी मौजूद था। अरे सर, आप लोग तो पसीना पसीना हो गए हैं। आपके रूम का एसी काम नहीं कर रहा क्या? बकवास बंद करो। ये बताओ कि नीली साड़ी वाली लड़की कौन है? ये सुनते ही दोनों की आंखों में डर उतर आया, जिसको छिपाते हुए मैनेजर बोला, कौन लड़की? उसने हमारे 2 दोस्तों को मार दिया और अब हमारे पीछे है और तुम पूछते हो कौन लड़की? ये सुनकर उन दोनों का गला सूखने लगा। पूरे होटल की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। वो तीनों डरकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कई बार पीटने पर भी वो नहीं खुला। वो लड़की अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो चारों भागे और एक कमरे में जा छिपे। वो कितनी भयानक है वो। अब बहुत हो गया। तुम बताते हो कि वो कौन है या मैं अभी पुलिस को कॉल करूं? यह सुनकर मैनेजर डर गया और उसने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि वो लड़की मिस्टर बजाज के साथ एक शाम होटल में आई थी। मिस्टर बजाज ने उसके साथ यहाँ एक कमरा लिया था। रात के तकरीबन 4 बजे होंगे कि उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मैनेजर ने उनका झगड़ा सुनने के बाद भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था। लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही मिस्टर बजाज उसके पास आए और उन्होंने डरते हुए उसे बताया कि उनके हाथों गलती से उस लड़की का खून हो गया है। क्या? ये आपने क्या किया? ये बात बाहर पहुंची तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम दोनों को 1-1 लाख रुपए दूंगा। तुम लोग बस उसकी लाश को ठिकाने लगवा दो और इस बात को यहीं दबा दो। हमने पैसों के लालच में आकर उसकी बात मान ली और पैसे लेकर बजाज सर को यहाँ से निकाल दिया। लेकिन उस रात के बाद अगली अमावस्या की रात से ही उसकी आत्मा यहाँ भटकने लगी और आने वाले गेस्ट को परेशान करने लगी। इस पर सिद्धार्थ ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, कमीने, लालची इंसान, पैसे मिल गए थे तो भाग जाता, हमें यहाँ क्यों फंसाया? लेकिन उसने हमारे दोस्तों को क्यों मारा? तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे पर वही लड़की खड़ी है। मेरी फ्रेंडशिप भी बजाज से इंस्टाग्राम पर ही हुई थी। उसने मुझसे कहा कि एक बार मिल लेते हैं और पसंद आ गए तो शादी कर लेंगे। हम लोग मिले। शाम की ट्रेन से मैं वापस अपने शहर निकलने वाली थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई। फिर उसके कहने पर मैं उसके साथ इस सोयो होटल में आ गई। देर रात उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसमें मेरी जान चली गई। लेकिन इस मैनेजर ने अपनी नौकरी के चक्कर में मेरी मौत का राज छिपाया। तभी मेरी आत्मा वापस आई। मुझे अब नफरत है उन सभी लड़की और लड़कों से जो अपने माँ बाप की दी गई आजादी का गलत फायदा उठाते हैं, और तुम लोग भी उन्हीं में से एक हो। वो तेजी से चारों की तरफ बढ़ी और उन चारों की चीखें होटल के बाहर रोड तक गूंज कर रह गई। अगली सुबह ओयो होटल के बाहर मीडिया, पुलिस और आम जनता की भीड़ जमा थी। होटल के अंदर पुलिस को 6 लोगों की लाशें मिली।
पुलिस ने लाशों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया और होटल को सील कर दिया। उस दिन के बाद अगली अमावस्या की रात होटल पर लगी क्राइम ब्रांच की सील अपने आप टूट गई। उसकी सारी लाइट्स जल उठी और वो चमचमा उठा। मम्मी से झूठ बोलकर आई हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अरे ये ओयो होटल है यार, घंटों के हिसाब से भी कमरा मिल जाएगा। वो दोनों खुश होते हुए होटल के अंदर चले गए।